नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज मुझे लगता है कि जनता के बीच, आज जनता की महाभारत में तिरंगा हाथ में लेकर सब इंतजार कर रहे हैं कि 23 तारीख को जब चंद्रयान 3 लैंड करेगा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, उसका इंतजार। और इसीलिए आज जब जनता महाभारत में पहुंची है तो हिंदुस्तान बतौर एक हिंदुस्तानी गर्व के इस क्षण के लिए इंतजार कर रहे हैं और प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 के सफल होने की प्रार्थनाएं पूरे देश से जा रही है। और आज उसी पर बात कर रही हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि ये बहुत गर्व का क्षण होने वाला है। इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की है और उस मेहनत का जो फल है पूरा देश देखेगा, 23 तारीख को देखेगा। आपको बता दूं कि चांद पर चंद्रयान है और इस मोदी नीति से सब हैरान है, क्योंकि जिस तरह से 3 साल के अंदर फिर से चंद्रयान को तैयार किया और कैसे भेजा है जो अब लैंड करने वाला है। इसीलिए मुझे लगता है गर्व से पहले एक बार बोल देते हैं, हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। तो भारत माता की जय एक बार शुरुआत करते हैं। भारत माता की जय। ये गर्व आज सबसे पहले आपको बताती हूं कि किस तरह से 113 किलोमीटर दूर ही रह गया है चंद्रयान, कैसे अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला है। सिर्फ 113 किलोमीटर की ये दूरी रह गई है जो पृथ्वी की कक्षा से अब चांद की कक्षा में चला है। और वहां अब थोड़े देर 23 तारीख को कैसे ये चंद्रयान लैंड करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग अपने आप में ऐतिहासिक है, अभी तक सिर्फ 3 देशों ने की है। लैंडर विक्रम चांद के बहुत करीब पहुंचा है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, कुछ इसी तरह की तस्वीर आसमान में, अंतरिक्ष में नजर आती है। सिर्फ 113 किलोमीटर की दूरी बाकी रह गई है और इसी तरह से पृथ्वी से होता हुआ चांद के पास पहुंचा है। आज लैंडर की स्पीड को कम किया गया। आज भी एक ऐतिहासिक क्षण था जब लैंडर की स्पीड को कम किया गया लैंडिंग प्रोसेस के लिए, यानी जब वो लैंड करे उसके लिए रफ्तार कम करने की जरूरत थी, जो आज हासिल की गई है। इसी के साथ 30 किलोमीटर ऊंचाई से ये पूरा प्रोसेस शुरू होगी। अब आप सोचिए, पिछली बार जब चंद्रयान 2 गया था तो लैंडिंग के समय ही असफलता मिली थी। इस बार उस लैंडिंग पर खास ध्यान दिया गया है। स्पीड अभी से कम कर ली है क्योंकि ज्यादा रफ्तार से हादसा होने का चांस ज्यादा होता है। जैसे आमतौर पर भी हम देखते हैं, उतरने के लिए सूर्योदय का इंतजार किया जा रहा है। वो क्यों हो रहा है वो भी आपको आगे बताऊंगी। 90 डिग्री कोण पर आते ही उतरना होगा। आप इसे समझिए क्योंकि आज महाभारत में वैज्ञानिक भी होंगे और इसी के साथ साथ जो लोग यहां पर आम जनता है वो भी समझेगी कि कैसे चंद्रयान एक सफल प्रयोग जो कि हिंदुस्तान ने किया है, वो बड़ी सफलता आज थोड़े दिन बाद 23 तारीख को हमारे हाथ लगने वाली है। उसी को लेकर आज महाभारत में चर्चा हो रही है। 23 अगस्त को ही लैंडिंग क्यों है ये भी आपको बताते हैं। जैसा मैंने कहा कि इंतजार किया जा रहा है 23 तारीख का, वो क्यों? क्योंकि चांद पर 14 दिन रात होती है, 14 दिन उजाला रहता है, तो उस उजाले का इंतजार किया जा रहा है। चांद का जो दक्षिणी ध्रुव है, जो साउथ पोल है, वहां फिलहाल रात है, तो इंतजार हो रहा है कि वहां उजाला हो। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, अंधेरे से जब उजाला होगा तब ये लैंडिंग होगी। इसीलिए 23 तारीख का इंतजार है। लैंडर रोवर को सूर्य की रोशनी का इंतजार है क्योंकि सूर्य की रोशनी से वो ऊर्जा लेगा, सोलर पैनल के जरिए वो ऊर्जा बनाएगा और उसी के जरिए लैंड करेगा। तो जैसा आप यहां देख रहे हैं, अंधेरे से जब रोशनी में यानी सूर्य की रोशनी पड़ेगी तब वहां पर लैंडिंग होगी। चांद पर -200 डिग्री तापमान है और वो -200 डिग्री तापमान बहुत ज्यादा ठंड है। उपकरणों के लिए ये खराब है क्योंकि उपकरण खराब हो सकते हैं, इसीलिए इंतजार है, इसीलिए तारीख तय की है इसरो ने। और 23 अगस्त की ये तारीख तय हुई है जब चांद पर सूर्योदय होगा तो हमारे लिए भी उम्मीद की किरण जो कि सफलता में तब्दील होती हुई नजर आएगी। तो ये आपको मैंने दिखाया। इसी के साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि कैसे भारत का डंका बजने वाला है। जब चंद्रयान वहां लैंड करेगा उससे भारत का दुनिया में डंका बजेगा, दुनिया में दबदबा और बढ़ेगा और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इस लॉन्चिंग पर टिकी हुई है। इसरो की ताकत
फिर दुनिया देखेगी, क्योंकि इसरो इससे पहले भी कई सफल लॉन्चेस कर चुका है, लेकिन इस पर पूरी दुनिया की नजर है। स्पेस इंडस्ट्री में हमारी धाक और बढ़ने वाली है, क्योंकि चांद पर लॉन्चिंग हो चुकी है, लेकिन इस दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक लॉन्चिंग नहीं हुई है। कमर्शियल बिजनेस में भारत के इजाफा होगा, सोचिए, क्योंकि भारत अगर ये कर सकता है तो दूसरे देश भी इसरो से इस तरह की लॉन्चिंग की उम्मीद करेंगे, इस तरह की लॉन्चिंग करवाना चाहेंगे। दूसरे देश इसरो से ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी इसरो को मिल सकते हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों में भी मदद मिलेगी। सोचिए, एक कदम जो कि इतने कम पैसों में तैयार किया गया, भारत ने बाकी देशों के मुकाबले कितने कम पैसों में से तैयार किया है, और उसके बाद ये सफलता मिलती है तो ये सफलता पूरी दुनिया को दिखा देगी कि भारत क्या कर सकता है, भारत का दम क्या है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं, उसके बाद महाभारत। आसमान तक पूरी शान से तिरंगा लहरा रहा है। अब ब्रह्मांड में भी भारत का डंका बजने जा रहा है, क्योंकि चंद्रयान 3 को लेकर सबसे बड़ी खबर आई। चांद के बेहद करीब पहुंचा चंद्रयान, बस 120 घंटों के अंदर चांद के साउथ पोल पर होगा। इसरो के मुताबिक आज शाम 4 बजे डी बूस्टिंग की गई, यानी लैंडर की रफ्तार कम करके चंद्रयान का ऑर्बिट बदला गया। इसका मतलब यह कि चंद्रयान अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए लगभग तैयार है। डीबूस्टिंग हमारा सक्सेसफुली अभी पहला पार्ट पूरा हुआ, और आफ्टर 2 डेज उसके बाद में एक प्रोसेस होगा जब हम उसको काफी नजदीक लेके आएंगे। अभी करीब 100 किलोमीटर 113 किलोमीटर के आसपास सरफेस से हम दूर हैं, और जैसे जैसे हम उसके नजदीक जाएंगे उसके बाद लास्ट के जो हमारे 20-30 किलोमीटर्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी मदद से उसको पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के प्रोत्साहन और देशवासियों के भरोसे के दम पर वैज्ञानिक चांद पर परचम लहराने वाले हैं। 2019 में चंद्रयान 2 के वक्त की ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी। इसरो चीफ की आंखों के आंसुओं ने पूरे देश को रुला दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने वैज्ञानिकों का वैसे ही हौसला बढ़ाया जैसा हर भारतीय चाहता था। लाल किले की प्राचीर से भी मोदी ने अंतरिक्ष में परचम लहराने का प्रण दोहराया था। देश की स्पेस पे क्षमता बढ़ रही है तो देश की डीप सी मिशन में भी सफलता के साथ आगे चल रहा है। आज चंद्रयान की गति हो, मून मिशन की बात हो, मेरी विमेन साइंटिस्ट उसका नेतृत्व कर रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग ने ही दुनिया में तहलका मचा दिया। अमेरिका की नासा से लेकर चीन, रूस भी भारत के मून मिशन पर नजरें गड़ाकर बैठे हैं। पीएम मोदी के इसी विश्वास ने वैज्ञानिकों में वो उत्साह जगाया है, जिसकी बदौलत 140 लोगों को गर्व से भर देने वाला भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 कामयाबी के करीब पहुंच गया है। बस चंद कदम और फिर चांद को जीतकर भारत भविष्य की अपार संभावनाओं के रास्ते खोल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।